हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है। देखिए, इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमने दो प्लेट्स को लिया है, ये समांतर प्लेट्स हैं, और इनके बीच में एक हमने के परावैद्युत पदार्थ को भर रखा है। इसकी थ्योरी को मैंने लिखा है, देखिए, ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए क्या कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना है। सही है। इसके बाद में क्या, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, ये मान लिया हमने, और इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी जो दे रखी है ये है। सही है। फिर क्या किया हमने कि क्या करा, इन प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का, मतलब ये जो एक परावैद्युत पदार्थ भर रखा हमने, इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है हमने। सही है। फिर क्या करा कि जब हम इस पहली प्लेट एक्स को क्यू कूलाम आवेश से आवेशित करते हैं, तो प्रेरण द्वारा क्या होता है, ये जो हमारे पास में दूसरी प्लेट्स है, ये स्वतः आवेशित होना शुरू हो जाती है, और इसके आंतरिक भाग पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाहरी भाग पे प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। क्योंकि बाहरी भाग को हमने पृथ्वी से संपर्क कर रखा है, तो ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। सही है। अब यदि हमने मान लिया कि यदि इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखिए, प्लस वाली प्लेट्स के लिए सिग्मा प्लस का, और माइनस वाली प्लेट्स के लिए माइनस का सिग्मा, मतलब है ये मात्रा में समान, लेकिन आवेश सिर्फ प्लस और माइनस होने के कारण ये लिए गए हैं। इसके बाद में देखिए, इसके आगे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए क्या कि एक तो हमारे पास में ये खाली जगह है, इसके कारण उत्पन्न जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। और दूसरा क्या है, जिसमें हमने एक परावैद्युत पदार्थ को भर रखा है, उसके कारण उत्पन्न हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र E2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लेटों के खाली जगह में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको फाइंड करते हैं। तो क्या, को रेस करता हूं पहले मैं। देखिए कैसे करते हैं, क्या कि वायु वाले स्थान में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वायु वाले स्थान में जहां परावैद्युत पदार्थ को हमने भर नहीं रखा, वो है कितना, हमारे पास में E1 है। और हमें ये पता है कि दो प्लेट्स हैं, एक ये है एक ये है, दोनों प्लेटों के कारण हम ये जानते हैं कि कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने किसी परावैद्युत पदार्थ को नहीं भर रखा है इसलिए। सही है। अब क्या है, परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, तो परावैद्युत पदार्थ के कारण पदार्थ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक तो क्या, प्लेटों के कारण जो खाली जगह में है उसको फाइंड कर लिया, और परावैद्युत पदार्थ के कारण हमारे पास में है कितना, A2, और सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नोट। सिर्फ यहाँ के आ जाएगा क्योंकि हमने के परावैद्युत भर रखा है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र तो प्लेटों के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्या, सिर्फ हम इसमें के से एप्सिलॉन नोट के साथ में गुणा कर देंगे। सही है। अब देखिए क्या है, अब हमें करना क्या है, हम जो कि ये पता है कि यदि इनके बीच में क्या, यदि हमने वोल्टेज को लगा रखा हो, मतलब इनके बीच में जो है वोल्टेज बी हो, मतलब क्या, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर बी हो, तो
यदि बी हो तो, और चूंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि बी बराबर कितना होता है ईडी के, लेकिन यहाँ क्या है कि दो प्लेट्स भी हैं और हमने एक परावैद्युत पदार्थ को भी भर रखा है। तो देखिए खाली जगह में बी बराबर E1, और डी के लिए देखें आप डी कैसे आएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको साथ में क्या कि टोटल दूरी हमारे पास में प्लेटों की डी है, लेकिन मुझे तो खाली जगह की दूरी चाहिए, और खाली जगह की दूरी को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ वाला जो हमने एक पदार्थ भर रखा है उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब टोटल दूरी में से इतनी दूरी घटेगी तभी तो ये खाली जगह दूरी मिलेगी। इसलिए E1 के साथ में कितना डी माइनस टी का प्रयोग करेंगे प्लस, और E2 के साथ में देखिए E2 के साथ में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर रखा, क्योंकि इस बार हमें E2 क्या है कि परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, तो ये कितना है टी मोटाई का है। सही है, हमें दूरी से मतलब है नहीं, तो ये दूरी पहले डी माइनस टी हुई खाली जगह के लिए, और ये कितनी दूरी थी हमारे पास में परावैद्युत वाली टी थी, तो इसलिए टी से गुणा किया। देखिए E1 और E2 की वैल्यू मैं जानता हूं, मैं इनको सब इसको समीकरण नंबर 2 बता देना आप। अब देखिए क्या मैं इन दोनों समीकरणों से E1 और E2 की वैल्यू को इनपुट करता हूं, देखिए इसलिए B बराबर कितना होगा, E1 की जगह पे कितना आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, और डी माइनस टी, और इसकी जगह पे कितना आएगा देखिए सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नोट और इंटू टी। अब हमने करना क्या है, अब इसको कैलकुलेटिव करना है बस आगे थोड़ा सा। देखिए मैं इसको रेस करता हूं, सही है। देखिए करना क्या है, क्योंकि मुझे ये भी पता है सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लेटों का। सही है, तो क्या, क्योंकि मुझे पता है कि चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। इस Q अपॉन ए की वैल्यू को मैं यहां लिखता हूं, इसलिए इसलिए B बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा सिग्मा की जगह पे देखिए Q बटे ए आया पहले, और एप्सिलॉन नोट है, सही है, और डी माइनस टी है हमारे पास में, और फिर कितना है प्लस क्यू बटे ए के इंटू ए एप्सिलॉन नोट लिख दिया मैंने, पहले के को लिखा है फिर एप्सिलॉन नोट को, और इंटू हमारे पास में कितना है टी। देखिए हम यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हैं, उसको कॉमन लेंगे बराबर करके, तो फिर से देखिए एक तो क्यू हमारे पास में कॉमन है, इधर भी कॉमन है, उसको ले सकते हैं, एक ए है एप्सिलॉन नोट भी है, तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नोट को हमने कॉमन लिया, तो देखिए हमारे पास में अंदर कितना बचता है, ये तो बचता है कितना डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास में बचता है। सही है, और ये वैल्यू हमारे पास में आई किसकी है, बी की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो निकालनी है संधारित्र की धारिता, इसलिए क्या लिख दूंगा, यदि यदि संधारित्र की धारिता सी हो, तो संधारित्र की धारिता सी हो, तो सी बराबर हम कितना जानते हैं क्यू बटे बी, और बी की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, मैं इसको रेस करता हूं। देखिए अब इधर देखिए क्या, तो इसलिए सी बराबर हमारे पास में कितना आएगा, क्यू तो ये रहा जो है, और बटे देखिए यहां से कितना है क्यू बटे ए इंटू एप्सिलॉन नोट, और इसमें हमारे पास में बचा कितना है डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। देखिए इस वाले क्यू से ये वाला क्यू कटता है, और हमें ये पता है कि मेन बटे के बटे में भी जो संख्या होती है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ए इंटू एप्सिलॉन नोट बटे डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास में
एक डेरिवेशन आ गया इसका, जब हमने परावैद्युत पदार्थ को भर रखा हो। चाहे तो आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये माइनस में है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो C बराबर देखिए कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट बटे D को अलग करें आप, और यहाँ से देखिए कितना माइनस के T कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ से जब T कॉमन लिया गया होगा तो एक बचा होगा, और ये माइनस में 1/K बचा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ T को कॉमन ले लिया है, D को अलग कर दिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में T को कॉमन लिया है, तो यहाँ से 1 बचता होगा माइनस का, ये बाहर आया है तो ये प्लस बन गया होगा, चूंकि ये प्लस है तो ये माइनस बन गया होगा। तो यह हम इस प्रकार से भी सिद्ध करने को आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके अंदर कोई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो कि उसकी धारिता इतनी होती है। सही है, तो इस डेरिवेशन को इस प्रकार करना है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको सभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।